नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 27 जनवरी का इवनिंग एडिशन और मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे वॉलाटाइल है। और मैंने आपको सुबह में ही कारण बताया था कि यहाँ पे ऑप्शन में जो फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक्सपायरी है 27 जनवरी को, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस जो है हाईली वॉलाटाइल हो सकता है। आज हम लोगों ने 30,000 28,000 तक का एक अपसाइड आता हुआ देखा है सिल्वर में। एमसीएक्स प्राइसेस की मैं बात कर रही हूँ। अब जो यहाँ पे प्रीमियम रह गया है ये अब ज़्यादा नहीं है, अब ये 20,000 के करीब यहाँ पे रह गया है और 18,000 20,000 के बीच में अब ऑक्सीलाइट कर रहा है। कारण ये है कि अब यहाँ पे ऑप्शन एक्सपायर हो गया है, लिक्विडिटी यहाँ पे अब थोड़ी सी ड्रेन होती हुई नजर आ रही है। और कॉमिक्स में भी जो अब ये हायर साइड लग रहे हैं यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो थोड़ी अब यहाँ पे थिन होती हुई नजर आ रही है और फिर ये हम स्पाइक्स आता देख रहे हैं, तो ये कंसर्न है। अब आप गोल्ड प्राइसेस में बोलेंगे कि गोल्ड प्राइसेस में क्या डेवलपमेंट है। गोल्ड प्राइसेस में मैंने एक चीज़ देखा है जो मैं मॉर्निंग में बताना भूल गई। 5055 अपना आ रहा है आपको गोल्ड कॉमिक्स, और 5066 यानी कि $11 अपसाइड क्या आ रहा है यूएस का स्पॉट गोल्ड। यानी कि आपको यही बदलाव है कि जो स्पॉट गोल्ड है वो वहाँ के फ्यूचर्स गोल्ड से ज़्यादा ट्रेड हो रहा है और वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब है जो फिजिकल डिमांड इंस्टेंट अभी यहाँ पे बढ़ के आई है। और चांदी में तो ये आप देख ही रहे थे कि चांदी स्पॉट पे ज़्यादा ट्रेड कर रही थी और फ्यूचर्स पे कम थी, लेकिन अब ये गोल्ड में फिर से हो गया कि गोल्ड प्रीमियम पे आ गया स्पॉट, फ्यूचर्स डिस्काउंट पे है। अब आप कहेंगे कि अब थोड़ा सा हमारी मार्केट कल बंद हुई थी तो आज वो इन लाइन हो रही है, तो हमारे मार्केट में ओवरऑल देखा जाए तो एक अपसाइड ही है, जबकि बाहर की मार्केट निगेटिव में है, हमारी मार्केट अपसाइड है। तो 1,57,658 रुपये का आ रहा है। 1600 प्लस गोल्ड है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर में 1,60,000 और नीचे में 1,55,000 का रहेगा। बायस अपना एक अपसाइड का हो सकता है। निगेटिव फैक्टर्स क्या है गोल्ड के लिए वो बताना चाहूंगी। यहाँ पे चाइना और यूएस का ट्रेड डील की बात हो रही है और साथ में ईयू और इंडिया का ट्रेड डील की बात है। तो दो ट्रेड डील के बीच में थोड़ा सा कह सकते हैं कि सेफ हेवन बाइंग कम हुई है और वोलेटिलिटी इंडेक्स में हम लोगों ने एक डाउनसाइड आता हुआ देखा है। लेकिन डाउनसाइड ज़्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में नई गिरावट आती हुई हम लोगों ने देखा है। अब बात करेंगे सिल्वर में। सिल्वर में बहुत देर तक यहाँ पे $111 तक की ट्रेडिंग हुई थी। कल हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हायर साइड देखा, $114 $118 आता हुआ देखा। लेकिन आज काफ़ी दिनों तक मतलब देर तक यहाँ पे रहा $111। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक्सपायरी आ रही थी तो उसका एक इम्पैक्ट आया और यहाँ पे प्राइसेस लोअर साइड आए। और कितना डाउन आया, 0.75% के करीब यहाँ पे डाउन साइड आया। यहाँ पे कहाँ पे, सिल्वर कॉमिक्स में। लेकिन जब एमसीएक्स की अब मैं बात कर रही हूँ 3,55,000 यहाँ पे दाम है और जल्दी ही लग रहा है कि ये 4 लाख तक आ सकता है, क्योंकि मूव बड़ी स्पेकुलेटिव और बड़ी स्पाइक ज़्यादा हो गई है। 20,000 अभी भी प्लस ये चल रहा है, जबकि अगर देखा जाए तो सुबह के समय में ये जो था, दोपहर में जब ट्रेड हो रहा था 30,000 का सरप्लस था। तो मेरे ख्याल से 3,75,000 ऊपर की तरफ और नीचे आपको 3,35,000, ये एक वाइड जोन बन रहा है गोल्ड सिल्वर का। और बायस हमारा आज के लिए अपसाइड का है। अब ऑयल की बात करेंगे। ऑयल में नई खबर है कि मैसिव स्टॉर्म जो है वो हिट किया है यूएस में, जिसकी वजह से अभी मैं कल आपको पूरा डिटेल देती हूँ। अभी वहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको में थोड़ा सा यहाँ पे हिट हो सकता है सप्लाई साइड, तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़त आपको दिख रहा है और ये है 61.28 के करीब ट्रेड हो रहा है, यानी कि 0.75% क्रूड ऑयल बढ़ा हुआ है, जबकि मैंने आज आपको डाउन का बोला था। लेकिन अब ये जो मैसिव स्टॉर्म आया इसकी वजह से बिल्कुल उलट गया है यहाँ पे बाजार। 5631 के करीब अपना एमसीएक्स है। अगेन 5800 वाला रेंज जो है अभी भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। नेचुरल गैस में देखा जाए तो 5.79% $59.79 ट्रेड हो रहा है। 14% का ही अपसाइड रह गया है। हमारा बाजार 532 के करीब है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे 532 ये एक्सपायरी हो रही है, तो नेक्स्ट में ही कल हम बात करेंगे। अपसाइड आपको 550 60 के करीब रहेगा, डाउन साइड जो है 525 के करीब। लेकिन एक जगह आपको ट्रेड डील जब हो रहा है यूएस और चाइना के बीच में और इंडिया और ईयू के बीच में, एक काउंटर आज फायदे में रहा है, जो कि काउंटर थोड़ा सा यहाँ पे डिस्काउंट देख रहा था। जिंक 323 रुपीज़ के करीब ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे भी बढ़त है। मैंने आज आपको बोला था कि एक अपसाइड आएगा, जबकि मैं आपको कुछ दिनों से मैंने आपको बेस मेटल काउंटर में बोला था कि एक डाउन साइड आएगा। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम में भी एक बढ़त थोड़ी सी आई है, 318.75 320 तक जा सकता है। लेड सेम रेंज में है। कॉपर 1310 है। कॉपर ने अभी रिएक्शन नहीं दिया है, ये 6 रुपये माइनस में है, लेकिन 1330 1335 जा सकता है। हालांकि अभी इसकी जो थोड़ी सी वीक न्यूज आई है उसकी वजह से ये थोड़ा ऊपर नहीं गया। लेकिन
निकल में भी अच्छी मूव थी, निकल ने 2.5% का एक अपसाइड दिखाया है, 1703 है, लेकिन निकल अभी एक दायरे में है। निकल भी यहाँ पे 1750 1760 के करीब आ सकता है। और डेटा पे भी कल बात करेंगे, और बात करेंगे ट्रेड डील पे भी कि अगर ट्रेड डील चाइना और यूएस के बीच में होती है, ईयू और इंडिया के बीच में होती है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है कमोडिटी बाजार पे। बने रहिएगा कल भी हमारे साथ। और एक मैंने कॉपर पे स्पेशल वीडियो डाला है, काफ़ी लोगों का यहाँ पे कहना था कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप डालिए, वो वीडियो आप ज़रूर रेफर करिएगा। और जिन लोगों को कॉपर में, जिन लोगों का कॉपर में इंटरेस्ट है, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और कॉपर में हमारा ETF नहीं है, तो आप सिर्फ यहाँ पे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फंड ऑफ फंड और कॉपर फ्यूचर्स ऑप्शंस के जरिए ही यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, या तो आप फिर फिजिकल मार्केट में ले सकते हैं कॉपर को। ये आज का अपडेट था, होप सो आपको यहाँ पे अच्छा लगा होगा। लेकिन एक चीज़ है, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करिए। भले यहाँ पे गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, क्योंकि एक दिन करेक्ट होता है और आपको पता है कि करेक्शन पे बाइंग आती है। और एक चीज़ आपसे मार्क की बात करनी है, $100 से नीचे अगर चांदी गई तो चांदी फिर आपको 92-90 आना चाहिए, तो उसका इंतज़ार ज़रूर करिएगा। $100 पे ट्रैक नहीं होना है। तो देखते हैं कि $100 की क्लोजिंग कब होती है, या उससे पहले वो जाता है $120। थैंक यू।